उसकी जांच करिए। अगर जांच पे सच्चाई आता है तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे पढ़ूंगा। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं मौलवी जो नमाज पढ़ूंगा। मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं। जैसे ब्राह्मण ही बर्बाद कर दिए भारत को। आपके जैसे ब्राह्मण टोपी वाले से पूछ लो, क्या अपने घर का नाम रख सकता क्या? ओम सहजी श्री राम रख सकता है क्या? वो मुंह से बोल नहीं सकता तो क्या मस्जिद का नाम रख सकता क्या वो? क्योंकि ज्ञान का जगह था वो, इसीलिए उन्होंने उसको नाम तो मस्जिद लगा दिया आगे, लेकिन आगे का शब्द तो नहीं बदल पाया वो। भाई तो खत्म हो चुका है, अब चारा ही बचा है। इसीलिए चारा को भी बचाने के लिए हमें जगाया जा रहा है कि आप जाग लो। आप मुझे एक बात बताओ, मंदिर है या मस्जिद है? अभी ये निर्णय कोर्ट में है। ज्ञानवापी मस्जिद हो, कुतुब मीनार हो, और मैं कह रहा हूँ कोई भी मंदिर हो, आप इंक्वायरी करो, आप कोर्ट में जाके याचिका लगाओ। जब इस देश में आतंकवादियों के खिलाफ 100 याचिका लग जाती है, तब ये टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, मैडम सबकी मोमबत्ती आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब क्या आपको पता है क्यों हो जाती है आउट ऑफ स्टॉक? एक धर्म को आपत्ति है ना कि आप उनके मस्जिद जैसे पावन स्थल है, क्यों आप जाके वीडियोग्राफी? कुछ परसेंट लोग हैं उसमें से जो सांप्रदायिकता रंग बिखारना चाहते हैं। वहाँ योगी राज है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, वीडियोग्राफी होगी। अगर वहाँ मस्जिद के अवशेष हुए तो भी हम सर झुकाएंगे, क्योंकि हमारे देश में कोर्ट चलता है, शरीयत नहीं चलती है। मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ, ना ये तालिबान है, ना ये दुबई है, ना ये पाकिस्तान है। और दूसरी बात गौर से सुन लो आपके चैनल के माध्यम से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जितने भी भारत के अखंड मंडल रहे हैं जो अलग हो गए, वहाँ कभी भी मंदिर टूटा है तो बीजेपी, आरएसएस या हिंदू संगठनों के अलावा कभी भी किसी ने विरोध नहीं करा। बांग्लादेश में आए दिन मंदिर टूटते हैं, वहाँ मस्जिद बनाई जाती है, वहाँ कोर्ट कचहरी थाने सब मर जाते हैं। वहाँ कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। यहाँ इतना मौका दिया जाता है कि संविधान से पहले पूछा जाता है कि यहाँ मंदिर का निर्माण करा जाए, या मंदिर था पहले या नहीं था। वहाँ तो कोई तारीख ना सुनवाई, वही सनी देओल वाला है कि कातिया ने फैसला कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना सनी देओल। अब एक बंदा यहाँ, मैं ये नहीं कह सकता वो गुंडे तबके का है, लोग चिढ़ गए उससे। अब एक बंदा राम की तरह मिला है जो कह रहा है कोर्ट फैसला करेगा। जैसे वो भाई बोल के निकल लिया पतली गली से, और सच बताऊं तो एक के साथ एक फ्री वाला था, वो भी बुरा मत मानना, इसलिए निकला, मैं टोकने वाला था। उसने बोला कि वहाँ पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? तू चौधरी लगता है, तेरे को पता है, तू यहाँ खड़े होकर बयान दे रहा है, कोर्ट का निर्णय है वो। वीडियोग्राफी कराओ, खोदते जाओ ना मैडम, पानी के लिए भी तो गड्ढा खोदते हो आप। जब तक यहाँ पर कानून है, न्यायालय है, आज न्यायालय बैन कर दे, यहाँ कैमरे नहीं चलेंगे, आपकी हिम्मत है आप कैमरा चालू कर लोगे? अगर वहाँ मंदिर निकला तो मंदिर वहीं बनेगा। सड़क के नाम भी बदले जा रहे हैं, मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अब्दुल कलाम नाम भी रखा जा रहा है। मेरा एक सवाल आपसे ये था पहला कि ये जो जिक्र अभी चल रहा है कि ताजमहल, ताजो महाले है, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ गौरी देवी थी, वहाँ पे हम पूजा करेंगे, तो क्या आपको लगता है ये जो मांग हो रही है कि यहाँ जांच होनी चाहिए, यहाँ पहले मंदिर था, तो ये होना चाहिए? बिल्कुल, अगर मेरी श्रद्धा है ताजमहल, तेजो महल था तो है, उसकी जांच करिए। अगर जांच पे सच्चाई आता है तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे पढ़ूंगा। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं मौलवी जो नमाज पढ़ूंगा। मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं। जैसे ब्राह्मण ही बर्बाद कर दिए भारत को। आपके जैसे ब्राह्मण, सुनो, आपके जैसे ब्राह्मण ही बर्बाद कर दिए भारत को। सुन लो मेरी बात सुन लो। सत्य को बताना। अगर 5 साल केजरीवाल आ गया यहाँ पे तो पूरा दिल्ली को बदल दिया। जो 700 साल मुगल रह गया उसने क्या बदला होगा? इस पे गर्व करो आप। और इस पे ये कोई झूठ नहीं है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद है तो कहीं पे पूरे वर्ल्ड में ज्ञानवापी मस्जिद है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? उसी से पूछ लो, टोपी वाले से पूछ लो, क्या अपने घर का नाम रख सकता क्या? ओम सहजी श्री राम रख सकता है क्या? वो मुंह से बोल नहीं सकता तो क्या मस्जिद का नाम रख सकता क्या वो? क्योंकि ज्ञान का जगह था वो, इसीलिए उन्होंने उसको नाम तो मस्जिद लगा दिया आगे, लेकिन आगे का शब्द तो नहीं बदल पाया वो। और आज भी अगर इतना ही सत्य है भाई तो सत्य को बोलना जानना क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? आज बताओ। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद की वीडियोग्राफी हो रही है, दीवारों को कुरेदा जा रहा है। अरे कुछ दिन पहले तो आप देखे थे यहाँ मेट्रो बन रहा था जमा मस्जिद के नीचे, वहाँ पे भी अब कुछ निकला था।
वहाँ भी कुछ निकला था, लेकिन निकल के ही रह गया। क्या कर लिया वो? जब डंडा वाले खड़े हो जाते हैं ना, सब काम हो जाते हैं। ये तो आपको और हमको जगा रहा कि भाई जाग लो, देख लो कि टोपी वाले कितना मेहरबान है हमारे ऊपर, भाईचारा निभा रहा हो। ये भाईचारा खत्म किया जा रहा है या बनाया जा रहा है सरकार द्वारा? भाईचारा तो हम निभा रहे हैं जी, खत्म क्या कर रहे हैं? जो सत्य है सत्य को सामने ला रहे हैं। हर जगह मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे पहले मंदिर था, इसकी जांच हो, फिर इसको तोड़वाया जाएगा, फिर वापस मंदिर बनवाएंगे। तो ऐसे कैसे भाई? नहीं, पिछली सरकार में हमने, आप जाके देख लो, जहाँ जहाँ पे भी मस्जिद थी वहाँ रोड घूम गया, नाला घूम गया, नालियाँ घूम गई, और उसके रेलवे का ट्रैक घूम गया। अभी मैं कुछ दिन पहले गया, मैं नई दिल्ली में, शुक्रवार का दिन था। आप बताओ स्टेशन पे मस्जिद का इतना बड़ा भीड़, जबकि वो संदेशशील। हमने एक दिन रेलवे लाइन से जा रहा था सदर बाजार, हमारा 400 रुपये का चालान कर दिया। जब शुक्रवार को वहाँ पे नमाज पढ़ते बाहर का आदमी आकर के, बांग्लादेश का हो, जहाँ जहाँ का भी हो, आप चेक कर लो, सर्वे कर लो, सदर बाजार का जितने रिक्शे वाले हैं, लुंगी वाले जितने रिक्शे वाले हैं, कहाँ के हैं, एक बार सर्वे कर लो। जब आप रेलवे स्टेशन के संदेशशील एरिया में कैसे घुस सकता हो, ये तो बताओ। तो इसमें चेक करने का। वाल्मीकि मंदिर दिल्ली के अंदर किसने तोड़ाई थी? वाल्मीकि मंदिर दिल्ली के अंदर किसने तोड़ाई थी? अरे जो मंदिर तो टूट जाते हैं, तुम्हारे जैसे मिश्रा जी होने के कारण मंदिर टूट जाते हैं, लेकिन मस्जिद के लिए रास्ता घूम जाता है। मैडम, इनके मुआवजे की बात सुनिए, आप सुनिए, आप कोर्ट में यहाँ पे बताओ, इसका फिर विरोध क्यों हो रहा है? आप सच जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या था, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए होता है ना, सच्चाई सबको कड़वा लगता है। क्या सच्चाई है? क्योंकि सच्चाई हमें सिखा दिया, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन हमें अगर सिखा दिया जाता जो जीता छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, तो आज ये हालात नहीं होता। मोदी जी उसी को जगाते हैं। मोदी जी हमारे अंदर वो दिमाग में भर देता है कि ये क्या है। वो गंगा जी में नहाने से उसका कुछ नहीं गया। 17 कैमरा, आप लोग सभी बोला कि देखो 17 कैमरा दिखा रहा है, क्योंकि गंगा जी का अस्तित्व को जन जन तक पहुंचा रहा था। लेकिन आज का युवा तो कहता है गंगा जी में नहाने से क्या मिलेगा। लेकिन उन्होंने गंगा जी में नहा के दिखा दिया, वही काशी को बदल के दिखा दिए। कल तक तो काशी में कोई लफड़ा नहीं था, उसने अपना काम पहले कर लिया, उसके बाद आया है अभी कानून के माध्यम से। मोदी जी आज तक नहीं बोला ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, वो कोर्ट बोल रहा है। कोर्ट का बात मानो, हम भी मान रहे तो आप भी मानो, कानून तो सबके लिए बराबर। मतलब ये इसमें मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। नहीं, सरकार के बिना तो आप यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकते। देखिए एक मिनट, सरकार के बिना तो आप सांस भी नहीं ले सकते। कोई आदमी कहता है ना राजनीतिक हो रहा है, राजनीति के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो फिर राजनीति के द्वारा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, जिन्हें मोदी जी और उनकी सरकार में कोई कमी नहीं दिखती, उनको लोग भक्त कहते हैं। तो भक्त क्या होता है? देशभक्त क्या अंधभक्त होता है क्या? नहीं, देशभक्त होना नहीं, देशभक्त होना क्या अंधभक्त है क्या? अगर हम कुछ ज्यादा जान लिए तो क्या ये पाप है क्या हमारे लिए? मैडम, भक्त बोला जा रहा है, सुनिए मैं बता रहा हूँ भक्ति परिभाषा। जो बकरी पालता है, क्या पालता है? बकरी पालता है। जो कुत्ता पालता है उसको बताते हैं भैया बहुत बढ़िया बकरी पाल रहा है, ये बेचेगा, कुत्ता पाल रहा है, ये डॉगी पाल रहा है, स्टैंडर्ड का आदमी है। जो गाय पालता है, जो भैंस पालता है, उसको गवैया गोबर भक्त बताते हैं। जब इनको कैंसर होता है ना, और जब टेढ़े मेढ़े होके घूमते हैं, उसी का दूध पीते हैं, उसी का घी पीते हैं, उसी का सब कुछ, ये गाय गोबर सब कुछ पीते हैं। और एक तरफ कहते हैं कौन रामदेव बाबा, कौन रामदेव बाबा। और जब कोविड होता है, कैंसर होता है, और सारे डॉक्टर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो कहते हैं अरे फिर जा रहे हो मिश्रा जी, कहाँ जा रहे हो? और फिर सुबह 5 बजे जिस बाबा को ये बोलते हैं कि एक आंख से देखता है, जब वो बाबा कहता है, एक मिनट भैया, जब वो बाबा कहता है ना टांग ऊपर करो मोटापा घटेगा, मुझे भी करनी चाहिए, तब ये वो बाबा को देखते हैं, तब इनको उसमें धर्म नहीं दिखता। मैडम, कोई भी काम बिना सरकार की रजामंदी के नहीं होता। जांच कमेटी असली होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अगर वहाँ मस्जिद का अस्तित्व हुआ, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हाई कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इसी देश में जब यहाँ बुलडोजर चला तो सेशन कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, जहांगीरपुरी में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ सर, जांच से आपत्ति क्यों है? ऐसा क्या है, क्या निकल है? कोई जांच से आपत्ति नहीं है, जहाँ जिसका अस्तित्व निकलेगा। औरंगजेब का यहाँ जो राज चला है, सीधी सी बात है, जिसका राज चला है उसने अपना अस्तित्व छोड़ा है। यहाँ आप एक बात बताइए, मैं दोबारा एक बात पूछ रहा हूँ, राम का नाम सत्य है, ये बात कब से चालू हुई आप ही बता दो। आप गूगल कर लो, सारे कागज खोल लो, कहीं नहीं मिलेगा। राम और अयोध्या, कांग्रेस के राज में आस्था थी, अब
अब मोदी ने डुबकी लगा लगा के इशारा कर दिया कि चुपचाप डुबकी लगा लो, नहा लो, पाप धुल जाएंगे। मोदी राज है, योगी राज है। एक बुलडोजर लेके बैठा है और एक गंगा जल लेके बैठा है। उसके अंदर गंगा जल है या तेजाब है, ये बाद में पता लगेगा। और अभी सुनिए, गाय वाला आने वाला है। मोदी जी बुजुर्ग हो गए हैं, अब मोदी जी बैठ के प्रवचन देंगे गाय वाले बाबा को। गाय बाबा जो है अपने सर पे बाल नहीं रखते क्योंकि बाल डिस्टर्ब करते हैं। जिस दिन गाय वाला बाबा आ गया वो खुले में गाय चलवा के दिखा देगा, आप कटवा के दिखा देना। ठीक है, सुनिए सर, एक सवाल मेरा। आप जिस गंगा जल वाले के जिक्र कर रहे हैं उन पे ये आरोप लगता है कि इस गंगा जल वाले ने गंगा जमुनी तहजीब खत्म कर दी है, भाईचारा खत्म हो गया। मैडम, ईद मनाई जा रही है इसी उत्तर प्रदेश में। गंगा जमुना तहजीब तो केजरीवाल जी ने और वो भगवंत मान जी ने खत्म कर दी कि 3 महीने में इतने विवाद हो गए कि कांग्रेस के राज में इतने विवाद नहीं हुए। मैं कांग्रेस की भी तारीफ करता हूँ। आप बताइए, वो भाई साहब अब कहाँ है जो कहते थे अरे बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे? वो बॉर्डर पे बैठे थे किसानों के हितैषी। 20 किसानों ने वहां आत्महत्या कर ली, 18 से 20। मैं नहीं कह रहा हूँ, चैनल खोल के देख लो, वो बक्कल तारने वाले नहीं दिख रहे अब। बताऊं क्यों? क्योंकि वहां पर झाड़ू का राज है। कांग्रेस ने मना कर दिया, वो खुद कांग्रेस से टिकट लेके लड़ चुके हैं। अगर वो जाके कहेंगे ना ए पंजाब सरकार ए थारे बक्कल उतार देंगे, तो लोग कहेंगे ये बीजेपी की तारीफ कर रहा है। तारीफ मैडम किसानों के हित में अगर खड़े होगे ना, उसमें किसी की तारीफ वाली बात नहीं है। जांच कमेटी जो होती है वो सरकार द्वारा ही नियुक्त कराई जाती है। राम मंदिर बीजेपी के राज में ही बनता, कांग्रेस के राज में राम सिर्फ आस्था ही रह जाती बस। देखिए, आपने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की जांच से क्या दिक्कत है? दिक्कत जांच से नहीं है, दिक्कत सत्य से है कि लोग सत्य जान जाएंगे तो फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपने फोटो नहीं देखी? मस्जिद के नीचे क्या है? उसका पूरा पिलर नीचे पूरा हिंदू टेम्पल का बना हुआ है। ये क्या दिखाता है? मुसलमान तो हिंदू जो बाबर की औलादे हैं उन्होंने तो बनाया नहीं है मंदिर। आप देश को और आगे लेके जाएंगे 2050 तक या फिर 1700 की ही बात करना चाहिए? नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर धर्म जो अधिकार है वो तो मिलना चाहिए। अगर वहाँ मंदिर था तो मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मस्जिद एक जो हमारे जो मुस्लिम भाईचारा है वो खत्म नहीं हो जाएगा, नफरत नहीं फैलेगी इससे। अगर आप ऐसे मस्जिद को बोलेंगे कि यहाँ पे पहले मंदिर था, इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वहाँ पे वाकई अगर जांच में वैसा निकल के आता है तो। आपने कहा कि मस्जिद थी वो आधा जब पिलर हिंदू टेम्पल है और ऊपर का मस्जिद है, तो वो मस्जिद कैसे हो गया? आप बताइए, वो मस्जिद कैसे हो गया? वो तो हिंदू टेम्पल है। 1660 में जब हुआ था तब भाईचारा खत्म नहीं हुआ था क्या? देखिए, जब खत्म नहीं हुआ था क्या? अगर हम अपने सत्ता में हैं और हम जाग रहे हैं और हमें जगाने की कोशिश किया जा रहा है, तो क्या भाईचारा खत्म हो जाएगा? भाई तो खत्म हो चुका है, अब चारा ही बचा है। इसीलिए चारा को भी बचाने के लिए हमें जगाया जा रहा है कि आप जाग लो। इसलिए आप ये भी कहो कि 1660 में 1700 में क्या भाईचारा नहीं था? उस समय नहीं था जब 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 बरस से सृष्टि चल रहा है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 बरस से सृष्टि चल रहा है। ये उस समय से तो नहीं था, ये आज का तो नहीं है। आज भी अपनी इतिहास उठा के देख लो आप कि एक एक पहाड़ के अंदर एक मंदिर मिल जाएगा। आप एक भी इतिहास उठा के दिखा दो जहाँ पे एकदम सरप्राइज मस्जिद मिल जाए या सरप्राइज कोई चर्च मिल जाए। ऐसा कुछ मिल जाएगा क्या? आज के युग में भी क्या बद्रीनाथ केदारनाथ बना सकते हो क्या आप? जो कि 6 महीना तो रास्ता बंद हो जाते हैं। आप बताओ कैसे बना होगा वो? उसमें सत्य तो है, लेकिन कुछ आदमी जाके वहाँ भी पत्थर खड़ा कर रहे थे और 5 टाइम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ जाग रहे, अभी जगा रहे हैं। अभी क्यों उठ रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि अभी उठ रहे इसलिए कि अभी हमारे सत्ता पक्ष का अनुकूल सरकार है, इसीलिए जाग रहे हैं। कल तक हमें ये पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर, आज हमें पढ़ाया जा रहा है जो जीता वही शिवाजी। महाराणा प्रताप, कल महाराणा प्रताप का जन्मदिन था, तो आपने देखा कि सबको जगाया। आज हर मेट्रो स्टेशन के पर चले जाओ आप, उस पर जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है ना, जिसका कोई नाम ही ना जानता हो, एक मेट्रो स्टेशन पे आज। अच्छा ये बताओ आप, 75वां साल तो अभी आज सब मना रहे अमृत महोत्सव। 50 ईयर्स मनाए थे क्या? मनाए थे भैया कोई? जब 50 ईयर्स हुआ था तो किसी को पता चला था कि साल का देश का आज़ादी का 50वां साल चल रहा है? चला क्या था क्या? आज क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको जगाने का काम कर रहा है, और जगाने का तंत्र वहीं से चलता है जो वहाँ से 144 खटखुट्टा वाला रूम जो खड़ा है।